नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये हमारे टॉपिक रहेगा ईवीएस में, और ये सीटेट ओरिएंटेड हमारा टॉपिक है। इससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछता है वह। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि ये होती क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि वह ऊर्जा, वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वह हमारी ऊर्जा स्रोत कहलाती है। वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वह हमारी ऊर्जा स्रोत कहलाती है। ऊर्जा स्रोत की जो विशेषताएं वो क्या क्या होनी चाहिए, तभी तो वो माना जाएगा कि ऊर्जा का स्रोत अच्छा है। तो वो समझ लो ज़रा। तो ऊर्जा स्रोत में सबसे पहले ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें तो ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं, ऊर्जा स्रोत की जो विशेषताएं होनी चाहिए वे कौन कौन सी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। दूसरा हो जाएगा हमारा सस्ते होने चाहिए। और तीसरा जो हमारा है, इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। और तीसरा हमारा हो जाएगा, इनसे निकलने वाले अपशिष्ट हैं वह हानिकारक ना हो। तो ये बातें हो जाएंगी हमारी ऊर्जा स्रोत की विशेषताओं। पहली, आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो। दूसरा, सस्ते हों। इनका ऊष्मीय मान अधिक हो। इनमें निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं वह हानिकारक ना हो। आगे अगर हम देखें तो इनका जो वर्गीकरण है तो वो कैसे करेंगे, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण। ऊर्जा स्रोत की वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा हो जाएगा समय के आधार पर। तो समय के आधार पर ऊर्जा के स्रोत कितने समय से उपयोग में हैं। पहली बात तो ये, ऊर्जा के स्रोत कितने समय से उपयोग में है। दूसरी अगर हम बात करें तो वह है हमारा उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार में क्या होगा, उपयोग के आधार में एक बार में उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले ये समय के आधार पर अगर बांटा, दूसरा हमने बांटा इसके लिए उपयोग के आधार। तो ऊर्जा के जो स्रोत है कितने समय से उपयोग में है, और दूसरा है कि उपयोग के बाद ये पुनः उपयोग किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता या नहीं। तो ये जो बातें हो जाएंगी हमारी वो इसके आधार। अब हम बात करते हैं परंपरागत जो हमारे स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा कोयला, पेट्रोल,
गैस, और हो जाएगा हमारा पवन ऊर्जा, और पनडुब्बी, पनडुब्बी बोलते हैं पानी वाली जो होती है, पनडुब्बी, पनडुब्बी नहीं, पन बिजली करो, पन बिजली, और हो जाएगा हमारा लकड़ी, और हो जाएगा कंडा जिसे हम बोलते हैं या हम उपले बोलते हैं। और हमारे जो गैर परंपरागत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, सॉरी स्रोत, तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इनमें हो जाएगा हमारा भूतापीय ऊर्जा, इसमें हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, और हमारा हो जाएगा इसमें सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये हमारे हो जाएंगे। ये हमारे गैर परंपरागत हो गए। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें क्या क्या चीज़ है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला की। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में सबसे पहले अगर हम कोयला की बात करें, कोयला, तो कोयला जो है, जो पीट है, पीट कोयला, ये सबसे घटिया होता है, सबसे घटिया। फिर अगर हम बात करें लिग्नाइट की, तो जो लिग्नाइट है ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें बिटुमिनस की, बिटुमिनस, ये जो बिटुमिनस है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं ये सामान्य चलता है बिटुमिनस। और जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रा जो साइट है ये जो है सबसे अच्छा होता है। तो ये हमारे कोयला को लेकर बात होगी। अब हम अगर आगे बात करें कोयला के मुख्य उत्पादक राज्य, कोयला के मुख्य उत्पादक राज्य, कोयला के मुख्य उत्पादक अगर राज्य की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इसमें हो जाए, भारत में ये चल रहे हैं पश्चिमी बंगाल और झारखंड, और जो है एंथ्रासाइट जो पाया जाता है, एंथ्रासाइट ये हमारा पाया जाता है जम्मू कश्मीर। अब हम इनकी विशेषता की बात कर लें, जो पीट है, लिग्नाइट है और बिटुमिनस है, फिर हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट। तो इसमें क्या क्या होता है वो समझो। जो हमारा पीट है इसमें 30% जो है कार्बन की मात्रा होती है। फिर हमारा जो लिग्नाइट है इसमें 38 से 40% होती है कार्बन की मात्रा, और जो बिटुमिनस है इसमें 65 से 70% होती है, और इसमें जो है 94% से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें? एंथ्रासाइड। बात करें पेट्रोलियम की, तो जो पेट्रोलियम हमारा होता है, पेट्रोलियम में क्या होता है? काला तरल सोना इसे हम कहते हैं, काला तरल सोना इसे कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि भारत में प्रमुख जो है पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाने वो कौन कौन से हैं? भारत में प्रमुख तेल शोधक कारखाने, भारत में प्रमुख तेल शोधक
कारखाने। तो भारत में प्रमुख तेल शोधक कारखाने की अगर बात करें तो पानीपत में है, मथुरा में है, बरौली में है, डिगबोई में है, बड़ोदरा में है और हमारे इसमें बड़ौच है। आगे अगर हम देखें तो कोच्चि है और हमारा जो है क्या बोलते हैं बंगलुरु जो है इसमें पाए जाते हैं। हम देखें भारत में जो मुख्य प्राप्ति के स्थान हैं, भारत में पेट्रोलियम प्राप्ति के मुख्य स्थान, तो इसमें हो जाएगा हमारा गुजरात है और जो है हमारा गोदावरी का डेल्टा है और हमारा जो है मुंबई है, मुंबई हाई और असम है। ये हमारे हो जाएंगे क्या बोलते हैं भारत में जो मुख्यतः स्थान जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। अब इसके अलावा हमारे जो ऊर्जा के साधन हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, फिर है हमारी बायोगैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं और चौथा जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ज्वारीय। तो ये हमारे कुछ ऊर्जा के लेकर बात हुई आपसे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा कि ऊर्जा के स्रोत। तो वह ऊर्जा जिसमें हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं वह हमारी ऊर्जा स्रोत कहलाएगी। ऊर्जा की जो विशेषताएं हैं इसमें अगर देखें तो सबसे पहली बात है कि आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, सस्ता हो, इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, इसमें निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं वह हानिकारक ना हो। फिर है ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण। तो समय के आधार पर है और उपयोग के आधार पर। ऊर्जा स्रोत कितने समय से उपयोग में है इसमें बात करेंगे समय के आधार पर, और उपयोग के आधार पर एक बार उपयोग होने पर बाद में उपयोग किया जा सकता है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, पवन ऊर्जा है, पनबिजली है, लकड़ी है, कंडा उपले जिसे बोलते हैं। और गैर परंपरागत में आ जाएंगे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये हमारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर हमारे जो ऊर्जा के विभिन्न जो स्रोत हैं इसमें कोयला, तो कोयला की जो बांटा गया वो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट इसमें बांटा गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है पीट में कि जो कोयला के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं पहले तो उसकी बात हम करते हैं। तो पश्चिमी बंगाल है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, एंथ्रासाइट है जो एंथ्रासाइट वो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो पीट में 30% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लिग्नाइट में जो है 38 से 40 और बिटुमिनस में 65 से 70 और एंथ्रासाइट में जो है 94 से 98% की मात्रा पाई जाती है। पेट्रोलियम को काला तरल सोना भी कहते हैं। फिर हमारा आ जाए भारत में प्रमुख तेल शोधक कारखाने। तो इसमें पानीपत है, मथुरा है, बरौली है, डिगबोई है, बड़ोदरा है, बड़ौच है, कोच्चि है, बंगलुरु है, ये हमारे तेल शोधक कारखाने के स्थान हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो भारत में पेट्रोलियम प्राप्ति के जो मुख्य स्थान वो है गुजरात, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, मुंबई हाई और असम। ऊर्जा के अन्य जो है फिर इसमें वायु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, गोबर गैस ऊर्जा भी इसे कहते हैं और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये हमारे इस तरीक़ा से आज ऊर्जा स्रोत पे बात हुई। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लाइट भी चली गई, तब तक के लिए जय हिंद।